हम लोगों के लिए तो ये बहुत सेफ्टी है। और फिर महिलाओं के लिए आधी रात भी बाहर निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए, तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं होती है लेडीज़ को टच करे। ये बहुत कुछ दिया है महिलाओं को, गैस के चूल्हे दिए हैं, घर घर पहुंचाए हैं। उनसे जो मतलब चूल्हे पे वर्क करती थी आजकल वो सब सेफ है। मतलब सुरक्षा, राशन और जो उनकी स्वास्थ्य के लिए संबंधित जितनी चीज़ें थी वो सब उनको मिली। सुरक्षा की उसमें तो सबसे ज़्यादा ही सहारनपुर क्या पूरा ही देश बदला। जब तक 1 किलो राशन भी नहीं देते थे, सब खुद कवर करते थे। लेकिन जब से मोदी योगी सरकार बनी है और फ्री में 2-2 बार राशन भी मिला है और आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, चारों तरफ बड़े सुरक्षित है। कहा जाता है कि आधी आबादी सब पर भारी है और जब चुनाव की बात आती है तो महिला वोटर्स की बात हमेशा की जाती है कि भाई आधी आबादी का आशीर्वाद जिसके पास होगा उसी की सरकार बनेगी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम आधी आबादी मन में क्या, आधी आबादी के मन में क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए महिलाओं से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महिलाओं के मन में क्या है, क्या उनको लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और इस बार महिलाएं किसको वोट देने जाएंगी। तो चलिए महिलाओं से बात करते हैं। हमारे साथ काफी महिलाएं आप देख रहे होंगे, आधी आबादी हमें यहाँ पर नजर आ रही है और आधी आबादी का पार्ट होते हुए मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा ओपिनियन सबसे मजबूत होता है। आपसे जानना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मतदान का दिन नजदीक है। सहारनपुर को लेकर अगर हम बात करें, यहाँ पर महिलाएं क्या सोच रखती हैं, कितना बदला महिलाओं के लिए सहारनपुर? सहारनपुर पहले से काफ़ी सेफ हो गया है। नहीं तो पहले हम निकलते थे 10 बजे के बाद भी थोड़ा कहीं ना कहीं हमें डर लगता था, लेकिन अब ये है कि हम 10 बजे के क्या 12 बजे भी निकलें और सेफ हैं। किसी शादी या किसी फंक्शन में जाते हैं तो अपना सेफ होकर घर आते हैं और काफ़ी मतलब हम लोग वैसे मिलजुल के रहते हैं। अगर कोई छोटा मोटा झगड़े की बात तो अलग है देखो, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो और आगे आए सब हमारे लिए, औरतों के लिए सेफ हो, हमारे औरतों के लिए सोचा जाए। जो हम लेडीज़ हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारे लिए जो जिम्मेदारी उनकी बनती है सरकार की, प्रशासन की, वो पूरी की जाए हमारी। चलिए, ये एक तरह से कहा जाए सुरक्षा एक मुद्दा है जिस पर आधी आबादी सोच रखती है। आप क्या कहेंगी, क्या कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। मतलब सभी महिलाएं हैं और रात में वही इन्होंने कहा है, अच्छा कहा है, क्या बोलूं मैं। और इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? आधी आबादी, देखिए बजट घर का महिलाओं के हाथ में, जैसा भी जो भी माहौल बाहर रहता है कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है। और ये कहा जाता है कि अगर राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति में भी महिलाओं के वोटर्स कहीं ना कहीं बहुत प्रभावशाली साबित होते हैं। तो एक महिला के रूप में क्या क्या आपकी मांगे हैं? देखो सरकार ने बहुत कुछ दिया है महिलाओं को, गैस के चूल्हे दिए हैं, घर घर पहुंचाए हैं। उनसे जो मतलब चूल्हे पे वर्क करती थी आजकल वो सब सेफ है। मतलब बहुत किया है, सबका मिला है, उज्ज्वला गैस का मिला है और औरतों को जिनके घर नहीं थे उनको छत दी है, राशन तो काफी राशन मिल रहा है फ्री में सबसे। देखिए जब से कोरोना काल में कितना हमारे ऊपर वो हुआ, लेकिन कोई भूखा नहीं सोया, सबको राशन मिला, सबको उनकी सुरक्षा, राशन और जो उनकी स्वास्थ्य के लिए संबंधित जितनी चीजें थी वो सब उनको मिली है। जी क्या बोल रही थी आप? मैं क्या, राशन दिया, सब कुछ दिया, आयुष्मान कार्ड बने, सब सुखी हैं हम लोग, तो सुखी हैं। तो क्या चाहती हैं इस बार फिर? क्या होगा चुनाव? मोदी योगी हमारे आएंगे और कोई। मोदी योगी आएंगे? हाँ जी बिल्कुल। सहारनपुर में आपको पता है प्रत्याशी कौन है? ये राघव लखनपाल, राघव जी को आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी। तो हमारे मतलब अगर मोदी और योगी तो हमारे वो हैं भगवान, तो वो भी आइडियल है हमारे। क्या बात है, क्या बात है। आप क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? आप सहारनपुर कितना बदला महिलाओं की दृष्टि से? सुरक्षा की उसमें तो सबसे ज़्यादा ही सहारनपुर क्या पूरा ही देश बदला। ऐसा नहीं है, लेडीज को सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिली और हर किसी को राशन मिल रहा है। महीने में कोरोना काल में 2 बार राशन मिला, उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर मिले और आयुष्मान कार्ड का सबसे ज़्यादा फायदा 6 परिवार में, जिस परिवार में 6 यूनिट थी उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिला। करीब करीब एक परिवार को 30, 35, 36 इतने लाख का फायदा हुआ। आयुष्मान कार्ड की योजना तो सबसे बड़ी है और मुस्लिम भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो इससे बड़ा तो और कुछ हो नहीं सकता। योगी मोदी ने सबको वही गैस। तो अभी इस बार क्या उम्मीदें क्या है फिर? उम्मीदें क्या कहें हम सहारनपुर की महिलाएं, अब और क्या चाहती हैं? और कुछ नहीं, ये सब कुछ तो मिल गया। अब बस अब सरकार बनी रहे, ये व्यवस्था जो हमारे को मिली है ये बनी रहे। चलिए बहुत बढ़िया। मुस्लिम बहनें भी हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे जितनी योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा, कितना फायदा आपको मिला? सब कुछ फायदा मिल रहा है, फायदा मिला है, सब मिल रहा है। तो इस बार क्या है आपको लगता है?
इस बार यही लगता है कि जो हमारे मोदी योगी जी हैं उन्होंने हम जैसे गरीब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है, विकास भी किया है और छत भी दी है, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मकान भी मिला है, वरना की सरकार ने आज तक कोई रसोई नहीं दी और न कभी राशन दिया है, लेकिन महीने में 2 बार राशन भी मिला है। हमारे मोदी योगी जी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो उन लोगों ने महिलाओं के लिए भी बहुत सेफ्टी की है और हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत हिफाजत की है, मतलब कोई भूखा नहीं सोता, राशन मिलता है, पेट भर के गरीब लोग खाना खाते हैं। और क्या इच्छाएं हैं आप? और ये इच्छा है जैसे ये विकास चल रहा है आगे भी ऐसे ही चलता रहे, यही इच्छा है। वोट भी हम उन्हीं को देंगे। वोट उन्हीं को देंगे, तय है। आप क्या कहेंगी? हाँ जी, मुझे तो हो लो रही बोल जाएगी। चलिए ठीक है, आप सोच लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी जी। बहुत अच्छा है मोदी सरकार, अब क्या उन्हीं की सरकार होगी। उन्हीं की सरकार होगी। क्या बदला आपकी नजर में? क्या क्या बदला? माहौल बदला? बहुत कुछ, बहुत सब कुछ अच्छा हो गया। बस कुछ तो बताएं क्या अच्छा हुआ? आज सारा ही कुछ अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया सब में। अब कुछ चाहिए नहीं, मतलब सब बहुत अच्छा हो गया। छत भी दे रहे, राशन भी दे रहे, गरीब पब्लिक को सब कुछ दे रहे, बेचारे राशन भी दे रहे और वो हाँ सब। विपक्ष तो कह रहा है दे नहीं रहे, बस घोषणाएं कर रहे हैं। नहीं दे रहे, बहुत कुछ दे रहे हैं। दे रहे हैं। वो घोषणा करते तो वो देते भी है, लेकिन आज इतनी सरकारें बनी, किसने क्या दिया? आज तक किसने एक रसोई तक नहीं दी, गरीब लोगों को राशन तक नहीं दिया। हमारे पास पीला कार्ड था तो आज तक 1 किलो राशन भी नहीं देते थे, सब खुद कवर करते थे। लेकिन जब से मोदी योगी सरकार बनी है और फ्री में 2 बार राशन भी मिला है और आराम से सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोगों के लिए तो ये बहुत सेफ्टी है। और फिर महिला के लिए आधी रात भी बाहर निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं होती है लेडीज को टच करे, तो सुरक्षित है, बहुत अच्छी है। कई बार अभी भी हमने देखा है, कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि सहारनपुर में महिला सुरक्षा अभी भी एक मुद्दा है। आप महिलाएं हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर जानती होगी, आज भी मुद्दा है या वो उस पे हो चुका है? नहीं, मुद्दा तो है लेकिन कार्य तो उस पर हो ही रहा है। सेफ है, औरतें पहले बाहर नहीं निकल सकती, अब बाहर भी निकल जाती है, अपने सारे काम भी खुद करती है। मतलब थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम सेफ हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जब इतना किया तो और भी अच्छा करेगी। जनता के बारे में सोच रही, ये अच्छा किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार जो देखा जा रहा है, अगर हम देखें कई ऐसी मतलब फैसले लिए गए सरकार की ओर से, कई ऐसे डिसीजंस लिए गए, आपने भी देखा होगा, खबरों में सुना होगा। उससे 2 इम्पैक्ट बनते हैं कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं मोदी सरकार के ऊपर। कई बार विपक्ष आरोप लगाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सांप्रदायिकता। आपको क्या लगता है, आपके लिए और इनके लिए बराबर से सब? बराबर है, हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं और सारे में भाईचारा है, बहुत अच्छे से प्यार है, व्यवहार है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस बार अगर देखा जाए बसपा और इंडी गठबंधन, आपने सुना होगा इंडिया अलायंस के बारे में, उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो आपको नहीं लगता, आप उन पे भरोसा नहीं कर रही हैं? हम भरोसा किसी पे नहीं करते, हमें जो हमारी सेफ्टी के लिए सुरक्षा कर रहा है, जो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, हम उस पर विश्वास करते हैं। सब अपनी उसमें अपने अपने दिल का अख्तियार है सबको, लेकिन हमें जो अच्छा लगेगा हम उसके प्रति काम करते हैं। चलिए, यानी कुल मिला के कहा जाए, आधी आबादी का ये सोचना है कि जो काम करेगा हमारा वोट उनको जाएगा। हम सांप्रदायिकता और इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे के साथ महिलाएं यहाँ पर हैं। आप क्या कहेंगी, कितना बदला? आपने तो काफी लंबे समय से सहारनपुर देखा होगा। और हम तो हैं ही हैं। कितने साल हो गए? बहुत अच्छा हो रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा। आपके समय में और आज के समय में क्या फर्क देख रही हैं? बहुत फर्क है, सब कुछ। कितना बदला, आप कुछ समझाएंगी? सुरक्षा की दृष्टि से कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आजकल की बच्चियां? बच्चे फिर यही बताओगे और क्या। अम्मा क्या बताएंगी, अम्मा ने क्या बदलाव देखा? हम तो घर में ही रहे, देखो जहाँ हाँ बहुत अच्छा हो रहा है चारों तरफ। बड़े सुरक्षित है बहुत। देखो, ज्यादा तो मैं कह नहीं सकती, मोदी जी और योगी जी की जितनी तारीफ कम करें उतनी कम है और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी सरकार आवे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी बहुत चल रहा है, लोग कह रहे हैं गारंटी की गारंटी है, इसकी इस बात की क्या गारंटी, इस पर क्या कहेंगे? जी, हम साथ हैं, सब साथ हैं, अच्छा कर रहे, सब लोग उसके साथ चलेंगे। विधवा पेंशन योजना की भी बीच में चर्चाएं हुई थी, कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि फॉर्म भरवाए जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं पहुंच रहा। इस पर अगर आप में से किसी को कोई जानकारी हो तो? पैसे जो पेंशन बंदी हुई है उनका पैसा पहुंच रहा है और 30,000 रुपए महिला को वो भी मिलता है, जो
विधवा होती हैं औरतें, उसका फॉर्म भर जाता है, लेकिन वो भी मिलता है। कुछ ऐसे हो जाते हैं बीच में, ऐसे दलाल कुछ पैदा हो जाते हैं, वो बीच बीच में उन्हें पैसे रिश्वत नहीं दी जाती, बीच में कट कर जाते हैं। कुछ ऐसा भी मसला होता है, लेकिन लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है। पेंशन तो, और इसके अलावा हमने सुना है लड़कियों के लिए भी भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश सरकार तो कई योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही हैं, उनमें जो कहा जाता है कि फॉर्म भर जाते हैं, लाभ नहीं मिलता। उज्ज्वला कनेक्शन का भी मुझे जानना था, आप में से अगर कोई बता पाए, उज्ज्वला कनेक्शन का जो ये पूरा दौर चला था जब कई तरह के आरोप लगे थे, उसमें आपका क्या कहना है? सबके कनेक्शन फ्री हुए और हर वर्ष सामूहिक विवाह होते हैं ब्लॉक में। सभी लड़कियों को 51,000 रुपए का उसमें सामान भी मिलता है, खाने पीने का सब सामान मिले। और लड़की को शादी, अगर ब्लॉक में शादी नहीं होती उसके बाद भी धनराशि मिले। और उसके अलावा भी जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सबकी समस्या आ रही है। ऐसा नहीं है, मैं ग्राम प्रधान हूँ, मैं इस सारे मामले की जांच है। और हर गांव में करीब 7 से 10 लेडीज को काम मिला। सेंटर खुले हुए हैं, उनमें लेडीज काम कर रही हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशा हैं, महिला मेट रखी गई। हर प्रधान को पंचायत सहायक मिली, लेडीज प्रधान को लेडीज और जेंट्स को जेंट्स मिली। ये भी तो गांव में से ही निकल के आई, उन्हें भी तो नौकरियां मिली। तो ऐसा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। लोगों ने इस बेरोजगारी को मुद्दा बना रखा है। मेरे गाँव में करीब 185 औरतें रोजगार सेवक हैं जो रोजगार में जाती हैं। उन्हें रोज 214 रुपये पर डे मिलता है। तो मैं भी तो इसी रोजगार के मुद्दे में है। ऐसा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, लोगों ने उसे खुद फैला रखा। तो महिला सशक्तिकरण का जो नारा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, आपको ऐसा लगता है कि उस पर काम भी हो रहा है और महिलाएं सशक्त भी महसूस? जी जी, काम हो रहा है, हर तरफ से काम हो रहा है। हर गांव में जाओ आप, हर गांव में देखोगे आप 7 से 10 औरतें इस काम पे लगी हुई हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी है, अभी उन्होंने एक योजना विश्वकर्मा योजना चलाई, उसमें भी बहुत सारी लेडीजों ने ब्यूटी पार्लर का, सिलाई का, कुछ ने दुकानें की, तो काम किया, वो भी इसी सरकार से मिला। तो यानी ये कहा जाए कि अगर हम बात करें सहारनपुर के पैटर्न की, यहाँ पर बदलाव भी बहुत जल्दी जल्दी किया जाता है और लोगों को मौका दिया जाता है। 2019 की बात करें, बसपा के यहाँ पर सांसद चुने गए थे, जिनको ये कहा जा रहा है हाजी साहब तो नजर ही नहीं आए जब से चुनाव जीते। जी जी, नजर ही नहीं आए। नजर नहीं आए, आप नहीं आए। चुनाव के टाइम पे सब नजर आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो लगता है इस बार राघव भैया आएंगे नजर? जी, नजर आएंगे, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, अब की बार भी नजर आएंगे। नहीं, वे जनता के बीच ही रहते हैं। फजलुर रहमान कहीं किसी भी गांव में उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। और मेरे यहाँ अभी भी आसू मलिक विधायक हैं, उन्होंने किसी भी गांव में कोई भी काम नहीं कराया। चलिए, तो क्या लगता है इस बार होगा 400 पार का नारा मोदी जी का? हाँ जी, बिल्कुल होएगा। बिल्कुल होएगा। हाँ जी, लगता है ऐसा कंफर्म होगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ जी, आधी आबादी मोदी के साथ है। हाँ जी, सारी आबादी, पूरी आबादी है, पूरी है, पूरी है। अपन तो आधी आबादी। हर बार यही चुने जाएगा, हर बार मोदी। चलिए, लेडीज चलिए 70% है, हमारी मुस्लिम बहनें भी कहेंगी। जी जी, क्या लगता है कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, 400 पार लाएंगे बिल्कुल बेधड़क होके। और इंडिया गठबंधन, उसके लिए क्या कहेंगी? वो नहीं चलेगा, मौका नहीं देंगे इंडिया गठबंधन? हाँ देंगे। देंगे इंडिया गठबंधन को? फिर मोदी जी आएंगे, इंडिया गठबंधन से नेता आएंगे? हाँ आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे। मोदी जी तो इंडिया गठबंधन से नहीं है। हाँ। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आधी आबादी का कहना है कि भाई जो हमें सुरक्षा देगा, जो हमें रोजगार देगा, जो हमें राशन देगा, जो हमें सशक्त करेगा, हमारा वोट उन्हीं के साथ है। कैमरामैन राज के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा।